बगदाद का वो जमाना था जब दजला के किनारे सोने की धूल बिखरी होती थी और हवाएं ऊद की खुशबू से मुअत्तर। खलीफा हारून अर रशीद का गौरे उरूज। शहर में एक नौजवान ताजिर रहता था, नाम था जैद बिन सालेह। बाप से विरासत में मिलने वाली दौलत उसके पास थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी। वो तेल का सबसे बड़ा ताजिर था, मगर अपने आप को तेल का ताजिर कहलवाना पसंद न करता था। कहता था, मैं तो रोशनी बेचता हूँ, तेल तो बहाना है। एक शाम वो अपने खूबसूरत मकान के छत पर बैठा सितारों को गिन रहा था कि उसकी नजर दरियाए दजला पर पड़ी। वहां एक कश्ती खड़ी थी जिस पर कोई मुसाफिर उतर रहा था। अजीब बात यह कि वो मुसाफिर अकेला था। कोई सामान न था, कोई गुलाम न था, बस एक स्याह चादर ओढ़े, सर पर सब्ज पगड़ी। जैद को लगा जैसे वो कोई आम मुसाफिर नहीं। दिल में ख्याल आया, आज इसे अपने घर ले आऊं। वो दौड़ता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा और अदब से सलाम किया। ए मुसाफिर नाशनास, मेरा घर करीब ही है, अगर इजाजत हो तो आज की रात मेरी मेहमान नवाजी कबूल फरमाएं। मुसाफिर ने मुस्कुराकर सर उठाया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे दो तारे समंदर में डूबे हों। बोला, ए जवाने बगदाद, तेरी मेहमान नवाजी कबूल है, मगर याद रख, जो मैं तुझे दूंगा वो तेरी दौलत से 1000 गुना कीमती होगा, और जो तुझसे लूंगा वो तेरी जान से भी भारी। तैयार है? जैद हंस पड़ा। मेरे पास सब कुछ है, आप जो चाहें ले लें। मुसाफिर ने सर हिलाया और उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर जैद ने अपनी माँ को बताया। माँ बूढ़ी थी मगर अक्लमंद। कहने लगी, बेटा, नाशनास मुसाफिरों की आंखों में कभी कभी जिन भी छुपे होते हैं, ख्याल रखना। मगर जैद ने हंसकर टाल दिया। रात का दस्तरख्वान सजाया गया। कबाब, जरगरियां, किशमिश पुलाव, शीरमाल और आखिर में बादाम का हलवा। मुसाफिर ने बड़े जौक से खाया, मगर कुछ अजीब बात थी, जितना वो खाता दस्तरख्वान इतना ही भरा रहता। खाने के बाद मुसाफिर ने कहा, अब सुन जैद बिन सालेह, मैं तुझे 3 रातें दूंगा, हर रात एक इम्तिहान। अगर तीनों रातें तेरा दिल न डगमगाया तो जो मांगेगा मिल जाएगा। अगर डगमगाया तो तेरी सारी दौलत रातों रात गायब और तू सारी उम्र तेल का ताजिर ही रहेगा, रोशनी कभी ना बेच सकेगा। जैद ने हंसकर कहा, मान लिया। मुसाफिर ने अपनी स्याह चादर उतारी। नीचे से ऐसी चमक निकली कि पूरा सहन रोशन हो गया। फिर वो हवा में उड़ा और घर की छत पर गायब हो गया। सिर्फ एक कागज जमीन पर गिरा। उस पर लिखा था, पहली रात कल शाम को, तैयार रहना। जैद ने कागज उठाया, माँ को दिखाया। माँ ने सर पकड़ लिया। बेटा, ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, ये तो शायद कोई जादूगर या जिन था। मगर जैद के दिल में अब अजीब सा जोश जाग उठा था। शाम में बगदाद अपने पूरी आबोताब के साथ ढल रही थी। सूरज दजला के पानी में डूबा तो जैसे पिघला हुआ सोना बह निकला। जैद बिन सालेह अपने बड़े से सहन में सफेद संगमरमर की चौकी पर बैठा था। आज उसके दिल में अजीब सी बेकरारी थी। कल रात जो हुआ था वो ख्वाब लगता था, मगर कागज अब भी उसकी झूली में पड़ा था। उस पर सब्ज रोशनाई से लिखा था, पहली रात आज, तैयार रहना। माँ ने सारा दिन मना किया था, बेटा, नाशनास मुसाफिर से क्या लेना, दौलत है, इज्जत है, चैन है, क्यों इम्तिहान देना चाहता है। जैद हंसता रहा, अम्मा, मैंने कभी किसी से डरकर मुंह मोड़ा है? अगर कोई जिन भी हो मेरी मेहमान नवाजी कबूल कर चुका, अब इसका हक है कि मैं उसके इम्तिहान में शरीक हो जाऊं। गुरूब के फौरन बाद हवा चली, पहले तो हल्की सी फिर तेज। सहन के चराग एक एक करके बुझने लगे। अचानक अंधेरा छा गया और अंधेरे में से वही स्याह चादर वाला मुसाफिर नमूदार हुआ। इस बार उसके हाथ में कुछ न था, मगर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि रात दिन हो गई। ए जैद, तैयार है? जैद उठ खड़ा हुआ। जी हाजिर हूँ। मुसाफिर ने दाएं हाथ से हवा में एक गोल दायरा बनाया। दायरे में से धुआं उठा और धुएं से एक सोने का अजीमुशान संदूक जाहिर हुआ। संदूक इतना बड़ा था कि 4 आदमी आराम से उसमें बैठ सकते थे। उस पर जुमरुद और याकूत जड़े थे और ताला हीरे का बना हुआ था। ये संदूक खोल, मुसाफिर ने हुक्म दिया। जैद ने हाथ बढ़ाया, ताला खुद ब खुद खुला। ढक्कन उठा तो अंदर से ऐसी चमक निकली कि सहन में मौजूद हर चीज सोने की लगने लगी। संदूक के अंदर 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में लालहटे हीरे, हर हीरा इतना बड़ा कि जैद की मुट्ठी में ना आ सके। दूसरे हिस्से में मोतियों की मालाएं, हर मोती चांद जैसा गोल और चमकदार। तीसरे हिस्से में सोने की अशरफियां इतनी कि 10 ऊंट भी ना उठा सके। जैद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जिंदगी में इतनी दौलत एक साथ न देखी थी। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, ये सब कुछ तेरा, इसी वक्त, बशर्ते कि तू एक छोटा सा काम करे। जैद के मुंह से बेअख्तियार निकला, हुक्म कीजिए। अपनी माँ को इस घर से निकाल दे, बस एक रात के लिए। वो बूढ़ी है, मोहल्ले की किसी औरत के यहाँ रात गुजार लेगी, कल सुबह वापस आ जाएगी। उसके बाद ये सारा संदूक तेरा, और इसके साथ साथ बगदाद के बाजार में तेरी दुकानें दुगनी हो जाएंगी, तेरी किश्तियां समंदर में सोना लेकर चलेंगी, तेरी दौलत का कोई हिसाब न रहेगा। जैद के कदम लड़क गए। वो संदूक की चमक में खोसा गया। उसके जहन में हिसाब लगाने लगा। माँ तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है, एक रात क्या चीज है, कल सुबह वापस आ जाएंगी, और ये दौलत तो कई नस्लों को आराम देगी। वो उठा। माँ उस वक्त अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी। जैद दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसकी जबान पर अल्फाज थरथरा रहे थे। अम्मा, एक रात के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। माँ ने तस्बीह रोक दी। उसकी बूढ़ी आंखों में हैरत, फिर दर्द, फिर खामोशी। वो कुछ ना बोली, बस सर झुकाकर बैठ गई। जैद का दिल धक से रह गया। वो वापस सहन में दौड़ा। मुसाफिर अभी खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ जैद, माँ को कह दिया? जैद के हाथ कांप रहे थे। उसने संदूक की तरफ देखा, फिर माँ के कमरे की तरफ। उसकी आंखों के सामने माँ की वो शक्ल घूम गई जो बरसों से उसके लिए जागती थी। उसके बाप की मौत के बाद भी हंसती थी।
कभी मुंह न फेरा था। अचानक उसने चीख कर कहा, नहीं, ये दौलत मुझे मंजूर नहीं। मेरी माँ इस घर की रानी है, उसकी जगह कोई संदूक नहीं ले सकता। उसके अल्फाज के साथ ही जोर की आंधी चली, संदूक हवा में उठा, घूमा और बादल बनकर आसमान पर गायब हो गया। मुसाफिर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वाह जैद, पहला इम्तिहान पास कर लिया, दौलत को ठुकरा दिया, माँ के इश्क ने तुझे बचा लिया। अब 2 रातें बाकी हैं, कल दूसरी रात, तैयार रहना। फिर वो हवा में उड़ा और रात के अंधेरे में गुम हो गया। सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ गूंजी, जो माँ को बेच दे वो सारी कायनात भी बेच सकता है। तूने माँ को ना बेचा, तूने अपनी रूह बचा ली। जैद जहन में गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ दौड़ी आई, उसे सीने से लगा लिया। बेटा, तूने मुझे बेच दिया होते तो मैं मर न जाती, मगर तू मर जाता। उस रात जैद को पहली बार समझ आया कि दौलत क्या है और दौलत से बढ़कर क्या है। वो सारी रात माँ के पांव दबाता रहा और माँ खामोश दुआएं मांगती रहीं। बगदाद सो रहा था, मगर जैद बिन सालेह की आंखों में नींद न थी। वो जानता था कि अभी 2 इम्तिहान और हैं और शायद वो पहले से भी भारी हों। अगली शाम जूं ही गुरूब आफ्ताब हुआ, बगदाद पर अजीब सी खामोशी छा गई। न दजला की लहरें बोलीं, न बाजार की चीहो पुकार, न कोई परिंदा चहका। जैद अपने सहन में बैठा था, दिल में खौफ भी था और एक अजीब कशिश भी। कल रात दौलत का इम्तिहान पास हुआ था, मगर आज क्या आने वाला है इसका अंदाजा न था। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और सहन के बीचों बीच गुलाब की खुशबू फैल गई, ऐसी शदीद खुशबू कि सर चकरा जाए। फिर वही सयाह चादर वाला मुसाफिर नमूदार हुआ, मगर इस बार वो अकेला ना था। इसके पीछे सफ़ेद रेशमी पर्दा लहरा रहा था और पर्दे के पीछे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे कोई छोटा सा चांद छुपा हो। मुसाफिर ने पर्दा एक तरफ हटाया, सामने खड़ी थी एक ऐसी लड़की कि जैद की सांस रुक गई। बाल रात के स्याह बादल, आंखें समंदर की गहराई, चेहरा 14वीं का चांद, होंठ गुलाब की कली, कदे सर्फ और लिबास जैसे आसमान से तारे उतार कर इस पर सिया गए हों। वो खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर मुस्कुराहट में कोई शर्म ना थी, कोई अदा ना थी, बस एक ऐसी पाकीज़गी थी कि दिल फौरन झुक जाए। मुसाफिर बोला, आवाज़ में नरमी मगर पुख्तगी, जैद बिन सालेह, ये मेरी बेटी है, नूरे जहां। सारी कायनात में इस जैसी कोई नहीं। इसकी एक नज़र से मुर्दा जिंदा हो जाएं, इसकी एक बात से पत्थर पिघल जाएं। आज तेरे लिए दूसरा इम्तिहान है। जैद की जबान बंद हो चुकी थी, वो बस देखता रहा। अगर तू इससे शादी कर ले तो ये तेरी जिंदगी भर की साथी होगी। महल तुझे मिलेगा, बाग बाबुल जैसे बाग, हर शाम यही गाएगी, हर सुबह यही जगाएगी, मगर एक शर्त है। मुसाफिर ने एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, अपना कारोबार तेल हमेशा के लिए छोड़ दे। बाजार जाना, कश्तियां चलाना, चराग जलाना सब बंद। तू बस इसके साथ रहेगा, दुनिया से अलग, इश्क की दुनिया में। ना कोई गरीब तेरे तेल की बूंद को तरसेगा, ना कोई मुसाफिर तेरी दुकान पर आएगा, बस तू और नूरे जहां और एक ख्वाब जैसा महल। नूरे जहां ने आगे बढ़कर एक कदम रखा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सारंगी बजे। जैद, मैं तुम्हें वादा देती हूँ, तुम्हारी हर रात ईद होगी, हर सुबह बहार। जैद के दिल में तूफान उठा। वो कभी किसी लड़की से मोहब्बत न कर सका था, न वक्त मिला था, न दिल लगा था। कारोबार उसका इश्क था, तेल उसका जुनून था, मगर अब सामने इश्क खड़ा था, सांस लेता मुस्कुराता बुलाता। उसने सोचा, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या होगा? माँ खुश रहेगी, दौलत तो पहले ही बहुत है। रातों को ये गाएगी, दिन को ये हंसेगी। बगदाद का सबसे हसद करने वाला आदमी मैं बन जाऊंगा। वो नूरे जहां के करीब गया, उसकी खुशबू से सर फिर गया। उसने हाथ बढ़ाया, नूरे जहां ने अपना हाथ आगे किया। बस एक लम्हा था, एक लम्स, और सारी जिंदगी बदल जाती। मगर अचानक उसकी नज़र सहन के कोने में पड़ी। वहां माँ चुपके से खड़ी थी, बूढ़ी, आंखों में आंसू, हाथ दुआ के लिए उठे हुए। और माँ के पीछे जैद को वो सारे चेहरे नजर आए जो बरसों से उसके तेल के इंतजार में रहते थे। वो बूढ़ा जो रात को कुरान पढ़ता है, वो माँ जो बच्चों को सुलाती है, वो मुसाफिर जो अंधेरे में रास्ता देखता है। जैद का हाथ रुक गया। उसने सर झुकाया, आंखें बंद की और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, नूरे जहां, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं, मगर मेरा इश्क तो वो चराग है जो लाखों घरों में जलता है। अगर मैं वो बुझा दूं तो मेरी रूह बुझ जाएगी। माफी कीजिएगा, मैं अपना फर्ज नहीं छोड़ सकता। नूरे जहां की आंखों में पहली बार आंसू चमके, मगर वो मुस्कुराई, मुस्कुराहट ऐसी कि जैद का दिल फिर हिल गया। उसने सर झुकाया और कहा, तुमने सही किया जैद, इश्क वो नहीं जो 2 दिलों को जोड़े, इश्क वो है जो लाखों दिलों को रोशनी दे। मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली, जैसे फख्र से उसका सीना चौड़ा हो गया हो। दूसरा इम्तिहान भी पास, दौलत के बाद इश्क को कुर्बान कर दिया। अब सिर्फ एक रात बाकी है, कल तीसरी रात, सबसे भारी इम्तिहान, तैयार रहना। फिर नूरे जहां ने जैद की तरफ देखा, मुस्कुराई और हवा में तहलील हो गई। उसकी जगह सिर्फ एक गुलाब का फूल गिरा जो जैद ने उठाकर सीने से लगा लिया। मुसाफिर भी गायब हो गया। सहन में फिर वही खामोशी। माँ आई, बेटे के सर पर हाथ रखा, बेटा आज तूने मेरी जान बचाई थी कल, आज तूने अपनी जान बचा ली। जैद सारी रात गुलाब का फूल सीने पर रखे छत पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे नूरे जहां अब भी पास है, मगर अब वो उसके दिल में है, ना कि सामने। बगदाद सो रहा था, मगर जैद बिन सालेह जाग रहा था। उसे मालूम था कि अब आखिरी इम्तिहान बाकी है और शायद वो जान मांगे। चौथी शाम का सूरज दजला में डूबा तो खून की तरह सुर्ख हो गया।
बगदाद पर ऐसी सन्नाटा छाया कि सांस भी दब कर आती थी। जैद बिन साले अपने सहन में अकेला बैठा था। दिल में ना खौफ था ना बेचैनी, बस एक अजीब सी तस्लीम। 2 रातें गुजर चुकी थी। दौलत को ठुकरा चुका था, इश्क को कुर्बान कर चुका था। अब जो कुछ भी मांगा जाएगा वो दे देगा। हवा का झोंका भी ना आया। अचानक सहन के बीचों बीच जमीन फटी और वहां से वही मुसाफिर निकला, मगर इस बार शक्ल बदली हुई थी। स्याह चादर की जगह खून आलूद कफन, सर पर सब्ज पगड़ी की जगह स्याह अमामा, हाथ में नंगी तलवार, आंखें ऐसी सुर्ख कि आग लगती हो। जैद उठ खड़ा हुआ। मुसाफिर की आवाज पहले से कहीं भारी थी, जैसे कब्र से उठी हो। ए जैद बिन साले, तीसरी रात आ गई, अब आखिरी इम्तिहान। उसने तलवार हवा में घुमाई। तलवार के साथ साथ सहन की दीवारें सुर्ख हो गई, जैसे खून बह रहा हो। सुन, अब तक तूने दौलत और इश्क कुर्बान किए, अब जान कुर्बान कर। अपना सर मेरे सामने रख दे। एक कटार, एक लम्हा और सब खत्म। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे वो चीज दूंगा जो ना कोई खलीफा खरीद सकता है, ना कोई आशिक पा सकता है, ना कोई वली मांग सकता है। वो चीज है सच्ची आजादी। और अगर तूने इनकार किया तो तेरी सारी दौलत, तेरी माँ की उम्र, तेरी सारी नेकियां सब रातों रात जलकर राख हो जाएंगी। जैद के पांव जमीन में धंस गए। उसने माँ को याद किया जो उस वक्त अपने कमरे में कुरान पढ़ रही थी। उसने नूरे जहां को याद किया जो कल रात गुलाब बनकर उसके सीने पर रह गई थी। उसने उन लाखों चिरागों को याद किया जो उसके तेल से जलते हैं। दिल में खौफ आया, हाथ कांपे, पसीना छूट गया। वो सोचने लगा, अगर मर गया तो माँ कौन संभालेगा? अगर मर गया तो वो चिराग कौन जलाएगा? अगर मर गया तो नूरे जहां का गुलाब कौन सूंघेगा? मगर फिर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी ना सुनी थी। जैद, जो शख्स माँ के लिए जीता है, इश्क के लिए जीता है, इंसानियत के लिए जीता है, उसकी मौत भी जिंदगी बन जाती है। जैद ने आंखें बंद की। उसने सर झुकाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल बैठ गया और गर्दन आगे कर दी। आवाज उसकी थरथराई मगर पुख्ता थी। लीजिए, मेरा सर आपका, मेरी जान आपकी। बस इतना कह दीजिए कि मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो, मेरा तेल गरीबों को मिलता रहे और नूरे जहां का गुलाब कभी ना मुरझाए। खामोशी, ऐसी खौफनाक खामोशी के कान फट जाएं। मुसाफिर ने तलवार उठाई। तलवार हवा में चमकी, नीचे आई और रुक गई। बालिश भर फासले पर अचानक सहन में नूर फैल गया। तलवार गायब, कफन गायब, सुर्ख दीवारें गायब। मुसाफिर की शक्ल बदलने लगी। कपड़े नूर के बन गए, सर पर ताजे नूर चमका, चेहरा ऐसा रोशन कि देखा ना जाए। सामने खड़ा था एक नौरानी बुजुर्ग, जिनकी दाढ़ी सफेद थी मगर आंखें बच्चे जैसी मासूम। वो बोले, आवाज में ऐसी मिठास कि दिल पिघल जाए, ए जैद, उठ, तीसरा इम्तिहान भी पास। दौलत को ठुकराया, इश्क को कुर्बान किया, जान को पेश कर दिया। अब सुन, तूने जो कुछ मांगा वो सब तुझे मिलेगा, मगर उससे 1000 गुना ज्यादा। बुजुर्ग ने हाथ उठाया। आसमान से एक तारा टूटा, सीधा जैद के सहन में आया और जमीन पर गिरकर एक छोटा सा चिराग बन गया। चिराग की लौ ऐसी थी कि ना धुआं, ना बू, ना बुझने का डर। ये चिराग हर उस घर में पहुंचेगा जहां तेरी एक बूंद तेल जाएगी। तेरे तेल में अब बरकत होगी, तेरी माँ की उम्र में बरकत होगी, तेरी जिंदगी में बरकत होगी। और नूरे जहां, वो तेरी बीवी बनेगी, मगर ना जादू से, ना इम्तिहान से, अल्लाह की मर्जी से, तेरे दिल की पाकीज़गी से। जैद रो पड़ा। वो बुजुर्ग के पांव पर गिर पड़ा। बुजुर्ग ने उसका सर उठाया, पेशानी चूमी और बोले, उठ ए रोशनी वाले, अब तू सच्चा ताजिर है, सच्ची दौलत वाला, सच्चा आशिक, सच्ची जान वाला। ये 3 रातें तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख रातें थीं। अब हर रात ईद होगी। फिर बुजुर्ग हवा में उठे और सितारों में गुम हो गए। सिर्फ एक आवाज गूंजी, जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, अल्लाह उसे सब कुछ वापस दे देता है और उससे बेहतर दे देता है। जैद चिराग के पास बैठ गया। चिराग की लौ में उसने माँ को आते देखा। माँ ने बेटे को गले लगाया। दोनों रोए, दोनों हंसे। उस रात बगदाद के आसमान पर 3 तारे एक साथ चमके और दजला के पानी में 3 दायरे बने जो कभी ना मिटे। बूंद से पूरा घर रात भर रोशन रहने लगा। लोग हैरान, ताजिर हसद करने लगे, मगर कोई शिकायत न करता था। जैद ने कीमत बढ़ाई नहीं, बस खामोशी से बेचता रहा। कहता था, ये बरकत उसकी है जिसने 3 रातें मांगी थीं। माँ की सफेद दाढ़ी और लंबी हो गई, मगर चेहरे पर झुर्रियां ना आईं। वो सहन में बैठकर चिराग देखती और मुस्कुराती। बेटा, तूने माँ को नहीं, माँ ने तुझे बचाया था। एक दिन शाम को दिजला के किनारे एक सादा सी कश्ती आई। उसमें बैठी थी वही नूरे जहां, मगर अब ना कोई जादू, ना कोई नूरानी लिबास, सिर्फ सादा दुपट्टा, हाथ में छोटा सा जहेज। उसने जैद की तरफ देखा और शर्म से बोली, मुझे तुम्हारे चिराग की लौ खींच लाई है, अगर इजाजत हो तो। जैद ने माँ की तरफ देखा। माँ ने सर हिलाया। शादी हो गई। खलीफा हारून और रशीद खुद वलीमे में तशरीफ लाए। अपने हाथ से दूल्हा को गुलूबंद पहनाया और बोले, ए जैद, तूने 3 रातें जीत लीं, अब सारी जिंदगी तेरी है। शादी के बाद जैद ने अपना मकान छोड़ दिया। दिजला के किनारे एक छोटा सा घर बनाया। सामने वही चिराग जलता रहता। नूरे जहां रातों को गाती, जैद सुनता, माँ दुआएं मांगती। कहते हैं वो चिराग आज भी जल रहा है। बगदाद तबाह हुआ, महल ढहे, दिजला का पानी भी बदल गया, मगर वो छोटा सा चिराग नहीं बुझा। रात को अगर तुम दिजला के किनारे जाओ और दिल साफ हो तो एक जगह रोशनी नजर आती है। वहां बैठा कोई बूढ़ा तेल बेचता है, उसके पास एक औरत गाती है और एक बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती है। लोग पूछते हैं, बाबा ये चिराग कब से जल रहा है? वो मुस्कुराता है और कहता है, जिस दिन एक नौजवान ने दौलत, इश्क और जान कुर्बान कर दी थी, उसी दिन से और क़यामत तक जलता रहेगा। बस यही कहानी है तेल के ताजिर की, जिसने 3 रातें दी और सारी जिंदगी पाली। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने तारीकी में भी रोशनी रखी। तमाम कहानी खत्म। वस्सलाम।